अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि गर्मी भी बहुत स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो चुकी हैं और गर्मियाँ आपको पता है इतनी तेज़ है। बस दुआ करें, अल्लाह पाक करे कि जो ये रमज़ान आगे आ रहे हैं थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। वैसे तो बड़ी सख्त गर्मी है और हमेशा की तरह, हर साल की तरह मेरा सबको एक पैगाम है, सबको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी जो इतनी पड़ रही है, तो आपने परिंदों का ज़रूर ख्याल रखना है। अपने छत के ऊपर आपने पानी ज़रूर भर के रखना है। आपके घर की बालकनी है, कोई भी जगह ऐसी है, वहाँ पर उनके लिए पानी ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि इतनी गर्मी है। और वैसे भी आपको पता है वो बेज़ुबान चीज़ है, मुँह से तो मांग सकती नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? देखिए, रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और रमज़ान के हवाले से हम बीच बीच में कोई ना कोई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि ताकि जैसे कल बड़े मज़ेदार से दही बड़े हमने बनाए थे क्रीम वाले। आज हम क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं आलू चना चाट बन रही है। इसके साथ तिल वाले बहुत ज़बरदस्त से आलू के तिल वाले कबाब बन रहे हैं और साथ में बना रहे एक ज़बरदस्त सा शोरबा, दही मटन शोरबा बना रहे। दही मटन शोरबा जो है ये सहरी के टाइम पे खाया जाता है। वैसे तो आप अफ्तार में भी खा सकते हैं, लेकिन ये कि सहरी के टाइम पे जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर तरीके से पराठों के साथ, कोई रोटी के साथ कोई सालन होना चाहिए। जिस तरह से कीमा मैंने एक आपको बहुत मज़ेदार सा सिखाया था, इसी तरह से ये दही मटन शोरबा जो बहुत मज़े का बनता है और बड़ा आसान तरीके से है, ये भी मैं आपको बता दूँगी। बस आपने प्याज डाल के उसको बॉयल कर लेना है, फिर ताकि आप फटाफट उसको बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस तरह से 3 रेसिपीज़ की बात कर रहे हैं, तो 3 रेसिपीज़ बन रही है। 2 रेसिपीज़ जो है वो भी हमारी, जिस तरह से आलू के जो कबाब बनेंगे, तिल वाले ऊपर तिल की कोटिंग होगी, इसी तरह से दही मटन शोरबा बन रहा है और इसी तरह से बहुत मज़ेदार सी आलू और चने की चाट बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे और तीनों रेसिपी जो इस तरह की है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम को आपने मैनेज करना है, टाइम को आपने बचाना है और कोशिश करा करें कि टाइम जितना हो सके ना उसको छोटा कर दें, ताकि आप, अगर आप खुद भी घर में कुकिंग करें या आपको देख के कोई सीख रहा है तो उसको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हाँ, 1 घंटे के अंदर आप इस तरह से तीनों काम किस तरह से कर सकते हैं। तो वो बताने का भी मैं हमेशा बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले ये कर लेना, सब या फिर बेकिंग की बात होती है तो मैं कहती सबसे पहले आपने बेकिंग करनी। तो यहाँ पर क्या था कि मैंने मटन रख दिया था बॉयल करने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें जिस तरह से इसकी ऊपर वो निकल जाएगी स्टीम, इसलिए कि थोड़ा सा ये अभी मैंने चूल्हा बंद किया। तो इसके अंदर हमने गोश्त के अंदर प्याज डाल के इसको उबाल लीजिएगा। ठीक है, इसको उबाल लेना है, फिर इसके बाद इसका मसाला जो तैयार करना है वो मैं आपको साथ में बताती रहूँगी। अभी मैंने इसको बंद किया, फ्लेम ऑफ किया, तो जिसकी वजह से इसमें अभी थोड़ी सी आपको पता है स्टीम है, तो जिसकी वजह से ये अभी उठाना सही नहीं हो। और आपको भी इस चीज़ की भी मैं कह देती हूँ कि जब तक आपको यहाँ से पता चले कि इसकी आवाज़ आ रही है, इसके अंदर गैस है, इसके अंदर स्टीम निकल रही है, तो आपने इसको बिल्कुल नहीं खोलना। ठीक है, बिल्कुल नहीं खोलना। और अगर आपको एमरजेंसी है, जलती है, तो आपने इसको उठाना है। उठा के प्रेशर कुकर को आपने नलका खोल के पानी के नीचे रख दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो स्टीम है निकल जाएगी। ठीक है, ये तो इसके बारे में बता रही थी। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जो फर्स्ट रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से आलू और तिल के कबाब बन रहे हैं। ये ख़ास अफ्तार की रेसिपी है और बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, आलू वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए उबले हुए आलू चाहिए हमें आधा किलो, तिल चाहिए आधा कप, हरी प्याज चाहिए 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च चाहिए, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, आधी गड्डी हरा धनिया में चाहिए। ठीक है, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, आमचूर भी 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी और हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे फ्राई करने का। ठीक है, सफ़ेदी के साथ साथ अगर आप पूरा अंडा भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, मैंने आलू को मैश करके रख दिए, इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें, फिर जो चॉप करके वेजिटेबल डालनी है तो वो मैं साथ साथ में बताती रहूँगी। ठीक है, इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर आपने डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाले से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और वैसे भी रमज़ान में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करें। इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, साथ में हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। ठीक है, इसी लाल मिर्च। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा, चाट मसाला भी डाल रहे हैं, आमचूर भी डाल रहे हैं, पिसी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, काली मिर्च भी डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने याद रखना है। ये आमचूर पाउडर भी जा रहा है, साथ में इसमें जाएगा नमक। ठीक है, ये आपने नमक डाल देना है। थोड़ी सी नमक की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, इसलिए कि हम जब चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं तो चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। सही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज। हरी प्याज इसमें हमने डाल दी। अब इसमें हरा धनिया
और इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे। फिर इसको मिक्स कीजिएगा, आपने जिस तरह से कबाब हम बनाते हैं। मिक्सिंग करने के बाद उसके बाद आप राउंड शेप दें, आप इसको हार्ड शेप दें, या फिर जिस तरह से आप बनाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लूँगी हरी मिर्चें और इसके साथ यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी चॉप करके इसी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इनको बारीक बारीक चॉप करते। तिल और अंडे की सफ़ेदी जो है हमने इसकी कोटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है, तो ये खैर बाद में करूँगी। और अभी मैं इसको कर लेती हूँ, अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। आ गया, ये रहा हमारी नाइफ। चलेंगे, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक आपने इसको कटिंग कर लेना है। चलें जी, साथ में हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। थोड़ा सा अगर आप तेज़ करना चाहे तो आप ज़्यादा इसको तेज़ कर सकते हैं। वैसे ये वाली जो मिर्च होती है ना, ये थोड़ी तेज़ वाली मिर्च है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम और चॉप कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि वो बड़े पीसीज ना आए। जब आप खाएंगे तो बड़े पीसीज आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको चॉप कर लेते हैं। अब चलेगी इसमें मिर्च। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से। फिर आप चाहे इसको आप गोल गोल बना लें कबाब। ठीक है, बॉल्स बना सकते हैं, ओवल शेप में भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करते हैं। अंडे की सफ़ेदी को फेंट लेंगे और उसके बाद तिल के अंदर इसको पहले अंडे पे कोट करेंगे, फिर तिल डालेंगे, फिर इसको फ्राई कर ले रहे हैं। ये बड़े मज़े के बनते हैं। इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करें, बेसन का बैटर बनाएं, उसके अंदर भी डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं। यही वाला जो मिक्सचर है, इसको आलू के पराठे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आलू के जो पराठे बनाएंगे उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और ये देखिएगा, इसको ये आप इसको आपको नज़र आ रहा है कितना, मतलब ये जो मतलब लिक्विड में नहीं हुआ, वाटरी नहीं हुआ हुआ। रीज़न क्या है, जब आप आलू को बॉईल करते हैं, बॉईल करके अगर आप पानी के अंदर छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल हलवे की तरह लिक्विड हो जाता है। ठीक है ना, बहुत पतला सा हो जाता है। और आलू को जैसे ही बॉईल करें उसके 4 हिस्से करके आप छोड़ दें, और इस तरह से देखें कितने अच्छा खुश सा इसका ये पूरा मसाला है। इसके कबाब्स का भी बड़ा अच्छा शेप बन जाएगा। और इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा, इसके नगेट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी बैटर से, मिक्सचर से आप बना सकते हैं। सही है, बस इसको उससे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको सिर्फ शेप देना है। ठीक है, वो मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी। उसके बाद इसकी कोटिंग करनी है, इसको फ्राई करना है, ये सारे काम करेंगे ब्रेक के आने से बाद। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना, गोश्त में हमने प्याज डाल के इसको बॉयल करना है, तो अब मैंने कहा चलो ड्यूरिंग ब्रेक ये भी कर लेती हूँ काम, और साथ साथ में हमने कबाब्स को जो शेप दे दिया है। ठीक है, तिल वाले जो बना रहे हैं, आलू के तिल वाले कबाब, उसका भी मैं साथ में आपको बता देती हूँ, ताकि साथ साथ में हमारा काम जो है वो होता रहे। यहाँ पर मैंने इसको लंबाई में इस तरह से बना दी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं। बस अंडे की सफ़ेदी में इसको कोट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने आराम से उसके अंदर जो मतलब शैलो फ्राई कर लीजिएगा। आप डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई आलू कभी भी नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है कि फिर वो जब आप डीप फ्राई इसको कर लेते हैं तो वो सारे बिखर जाते हैं, तो शैलो फ्राई ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी ऑयल। सही है, इसके अंदर हमने इसको शैलो फ्राई करना है, फ्राई पैन के अंदर आपने इसको शैलो फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जो हमने दाल है ना, इसको मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ, इसलिए कि ये मुझे चाहिए जो हम चाट बनाएंगे, चाट के अंदर। इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कबाब को फ्राई करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने नहीं करना,
बस दरमियानी आग, इसलिए कि आलू तो प्रॉपर तरीके से आपको पता है पके हुए हैं, कुक हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या इसको बस उस पर दरमियानी आग पे आपने इसको फ्राई कर लेना। चलिए काफ़ी हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये मैंने जो शेप दिया है, यहाँ पर है मेरे पास है तिल। तिल को आपने यहाँ पर फैला देना है। ठीक है, अब आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको आपने रोल करना है। रोल से क्या होगा, इसका अच्छा सा यहाँ पर एक शेप बन जाएगा, वरना कहीं से टेढ़े कहीं से मोटे इस तरह से होंगे। इसको अंडे की सफ़ेदी में आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा आपने इस तरह से आपने इसको हल्का सा रोल कीजिएगा। फिर आपने इसको इधर, बहुत ज़्यादा भी तिल ना कीजिएगा, बस इंतज़ार कर रहे हैं, ऑयल हमारा गर्म होगा और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। असल में तिल वैसे तो खाए नहीं जाते, लेकिन तिल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इसको 1 टेबलस्पून तो आपको खाना ही चाहिए। अगर आप वैसे नहीं खा रहे हैं तो इस तरह से आप इसको खा सकते हैं। ये देखें, चलिए आपने इसको इस तरह से रोल करते जाना है। अब यहाँ पर ऑयल गरम कीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। बस शैलो फ्राई करना है आपने। ठीक है, ये देखिए, ये आराम से यहाँ पर शैलो फ्राई हो जाएगा। बाकी को जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो आपने इसको इसी तरह से रोल करते जाना है अंडे की सफ़ेदी के साथ। बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि बस आलू जो है ना बहुत ज़्यादा पतले ना हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए, इसका जो मिक्सचर है वो इसका आपने ज़रूर ख्याल करना है, वरना वो बह रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कॉर्नफ्लोर डालने, कॉर्नफ्लोर से और चिपकना शुरू होता है। थोड़ा सा आपने मैदा लेना है या ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छे से हो जाएगी। ये देखें, अभी हमने इसको इस तरह से, ठीक है, ये अंडे की एक अदर सफ़ेदी इसकी काफ़ी होती है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे। बस आपने इसको चेक करना है, इसका कलर आए, फिर आपने इसको निकालें, टर्न कर लीजिएगा ताकि हर तरफ से इसका कलर आ जाए। बड़ा अच्छा कलर के साथ साथ बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े क्रिस्पी होते हैं आप जब बनाएंगे। और ये जिस तरह से मैंने बात की कि अफ्तार में होता है ना, कि अफ्तार में आपको कि भाई थोड़ा सा आलू का कुछ मिक्सचर सा बना हो, आलू की कुछ कबाब बने हो, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक मज़ेदार सी चीज़ हो जाएगी। तो बस अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर, ठीक है, प्लेट के अंदर निकाल के हम इसको रखते हैं। साफ प्लेट ले लीजिएगा, जैसे जैसे फ्राई होते रहेंगे आप निकाल के इसको रख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू जो है एब्जॉर्ब कर ले। बस थोड़ा सा आपने खड़े रहना है, इसको फ्राई करते वक्त आपने चेक करते रहना है ताकि एकदम से आपको पता है इसका लाइट सा होता है तो एकदम से कलर जो होता है डार्क हो जाता है। बस आप इसको रोल करते जाइएगा, जब आपको लगे कि गोल्डन ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आए तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिएगा मैं इसको टर्न करी जा रही हूँ यहाँ पे हर जगह से, ताकि चारों तरफ से, अगर चारों तरफ से आप इसको नहीं पकाएंगे तो आपको अंडे की सफ़ेदी का जो कच्चापन होगा वो भी आपको आएगा। तो इसलिए इसको इस तरह से रोल करते जाइएगा ताकि चारों तरफ से ये बड़े अच्छे से हो जाए। और बाकी के उसके ऊपर तिल कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करते जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे एक रेसिपी तो कंप्लीट होगी। यहाँ पर जो आपने देखा है कि मैंने रखा हुआ मटन रखा है बॉईल करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा 250 ग्राम कितना मैंने उसमें प्याज डाला है। 250 ग्राम प्याज एक जैसे आधा किलो के लिए काफ़ी रहता है। तो बस अब वो उसको जब तक वो बॉयल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं देख रही थी टोंग को, चलिए ये वाला अच्छा है, इससे हम इसको उठा लेंगे आराम से। ये देखें, जब आपने इसको
टर्न करना है और बड़ा खूबसूरत सा कलर इसका आ गया है। चलिए ये हम निकालते हैं और बाकी को भी फ्राई करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम चने की चाट बना रहे हैं ये बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, आपने ठेले पे खाई होगी अक्सर, तो उसका आपने देखा है कि वो मिक्स करके नहीं रखते, सारी चीज़ें सेपरेट रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है, ये मैंने की है मसूर की दाल। अच्छा, मुझे कभी नहीं पता था, मैं हमेशा चने की चाट काफ़ी अर्से से बनाती थी, ट्राई करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इसके अंदर मसूर की दाल डलती है। तो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे ज़ुबैदा आपा को, अल्लाह पाक उनके लिए हमेशा बहुत दुआएं करती हैं। ज़ाहिर है उनको देख के मैंने ये फील्ड ज्वाइन की। तो वो क्या करती थी, मसूर की दाल डालती थी। तो मसूर की दाल से क्या होता था कि ये चने जो है ना बिखरे बिखरे नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो मैंने भी क्या किया, इसके अंदर मसूर की दाल अलग से बॉयल करके इसलिए रख ली है कि ताकि आपको बता सकूं कि वाकई उनकी जितनी भी टोटके थे, जितनी भी चीज़ें थी, सब बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैं हमेशा उनको याद रखती हूँ, उनकी जो कुछ उनसे सीखा हुआ है। तो आज भी मैंने कहा उनका नाम ज़रूर लूँ, ज़ाहिर है उन्हीं की ये टिप थी। तो ये मसूर की दाल है। ठीक है, ये हम चनों के साथ मिक्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, जब आप बॉयल करेंगे तो चनों को और मसूर की दाल को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके बॉयल कीजिए। ये देखें, ठीक है, अभी मैं इसको आपको यहाँ दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, अच्छा जी, ये देखें ये कितने अच्छे से हो गए, अलग अलग बिखरे हुए नहीं है। मसूर की दाल है और इसके साथ इसमें चने हैं। ठीक है, इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपको पता है रमज़ान इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन रोज़ा सभी कह रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक ही जानता है। तो टाइमिंग सबके चेंज हो जाएंगे शो के। जैसे अभी मेरा 2:30 से 3:30 होता है, तो लेकिन रमज़ान में मेरे होंगे 2 से 3 बजे मेरा शो होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता दूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे, या आप लोग इंतज़ार करते रहो कि आधा शो ना मिस हो जाए। ठीक है, आप बोलोगे 2:30 बजे रिदाई की, तो ऐसा नहीं है, 2 से 3 बजे मेरा शो होगा। डेली का लाइव जो शो चलते हैं 2 से 3 बजे। अच्छा जी, अब इसको इंग्रीडियंट्स आपको बताती हूँ जो मैं बना रही हूँ चने की चाट। उसके लिए क्या चाहिए हमें, चने उबले हुए आधा किलो, आलू 2 अदद, मसूर की दाल आधा कप, खाने का सोडा 1/4 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ये चनों के अंदर जो डालना। ठीक है, अच्छा, अब इमली की जो चटनी के लिए हमें चाहिए, इमली का रस चाहिए तकरीबन 1 कप के जितना, भुनी अजवाइन 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 1 कप दही, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर वो आप अपने हिसाब से डालेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चने हैं, चने के अंदर आपने लाल मिर्च, नमक, खाने का सोडा डाल के इसको आपने उबाल लेना, गला लेना अच्छी तरह से। लेकिन क्या है कि ज़ाहिर इसमें टाइम लगता है, तो इसको मैंने तीनों को बॉयल कर लिया सोडा डाल के। और यहाँ पर जो चटनी बनाएंगे, चटनी के लिए क्या है, ये मेरे पास इमली का रस है गाढ़ा सा। ठीक है, इसके अंदर जाएंगी जो चीज़ें, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा ये भुना ज़ीरा, इसके साथ, अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ये ऐसे वेस्ट चला जाएगा, इमली का पल्प है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, भुना ज़ीरा, इमली का रस, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये मैंने डाल दी इमली की चटनी के लिए। और इसमें भी हमें चाहिए थे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा आपने नमक डाल देना ताकि ये फीके ना रहे। इसको मिक्स कर लीजिएगा आप, ये अभी गर्म ही है, आप पकते वक्त भी इसमें डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अब हमने इसको मसूर की दाल, सोडा, नमक और चने ये डाल के समझो हमने इसको बॉयल कर लिया। ठीक है, ये हमारे रेडी है। यहाँ पर इमली की चटनी भी तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, ये बॉयल आ चुका है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आलू को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, प्याज को आपने काट लेना है, टमाटर डालना चाहे टमाटर को काट लीजिएगा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। तो मैं इसको अभी इस तरह से टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ और ये चीज़ें हटाते हैं। खाने का सोडा तो पहले डाल दिया था, इसलिए मैं इसको साइड पर रखती हूँ। चलो, ये इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े।
ज़रा सा इसके अंदर अगर जर्दे का रंग डाल दें तो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ठेले पे आप देखते हैं ना जर्दे का रंग भी डला होता है, तो मैंने खैर नहीं डाला, तो आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। चलिए अब इसको हमने टुकड़ों में काट दिया। इसको एक बॉल में डालते हैं। जब सर्विंग बॉल में आपने डालना हुआ तो चने डालिएगा। उसके बाद ये पुदीने की पत्तियाँ ले लेते हैं, बारीक काट लेते हैं इसको। हरा धनिया डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरी मिर्चें ले लेते हैं साथ में। एक प्याज ले लीजिएगा, ये देखें एक अदद प्याज काफ़ी रहेगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें सेपरेट रखें। जिस टाइम पे आपका रोज़े का टाइम होता है उस टाइम पे आपने क्या करना है, इनको मिक्स करना है। वरना क्या होता है कि प्याज ये चीज़ें स्मेल आ जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि चने की चाट ख़राब भी हो जाती है। वैसे अगर आपने रखी हो तो एक दिन वैसे भी आप रख सकते हैं, वरना ये होता है कि फ़ौरन आपको होता है ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि मिक्स ना करें, सारी चीज़ों को सेपरेट रखें। ये देखिए हमने इसमें प्याज को भी कटिंग कर लिया। छोटा सा एक टमाटर भी मैं डाल दूँगी, ज़रा सा एक अच्छा लुक आ जाएगा। ये देखिए, और इसके अंदर एक छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ। बस अब कुछ भी इसका नहीं करना, जब तक हमारे मटन में मैंने प्याज डाला हुआ है वो थोड़ा सा गल रहा है, फिर वो भी रेडी होगा, उसका तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने इसको भी फटाफट बना लेना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप कर लेते हैं। ये रेडी है। अब मैं एक ले लेती हूँ बॉल जिसके अंदर हमने इसको डालना है। ठीक है, फैला हुआ ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इस तरह से आपने इसको रखना है। ठीक है, दही को थोड़ा सा पैट लीजिएगा। आलू है, इमली है, ये सारी चीज़ें हमने इस पर डाली हैं। ये पहले इमली की चटनी है, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ये पूरी आपने इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर है आलू है, आलू के बाद आपने दही को फेंट लेना। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, गाढ़ा है ये, थोड़ा सा पानी। पत्ती दही ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये आपने इसके ऊपर दही डाल देनी है। अब आखिर में इसके ऊपर आपने डाल देने प्याज और टमाटर। ठीक है, ये देखिए, ये डाल दिया। ये आपने डाल देना है। टमाटर थोड़े से डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा। ठीक है, ये मज़ेदार हमारी चने की चाट जो है रेडी होगी, प्रॉपर तरीके से तैयार है। ठीक है, चलेंगे इसको एंजॉय करें, चाट को बनाएं अफ्तार में। ठीक है जी, यहाँ पर गोश्त का भी चूल्हा करते हैं बंद। सिर्फ अब हमने इसका मसाला तैयार करना है, इसको तैयार करना है। 2 रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट होंगी। तो अब ऐसा करते चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी आलू चने की चाट तैयार हो चुकी है। उसके ऊपर इमली की चटनी बना के डाली है, दही डाला है, उसके बाद धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दीजिएगा, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं दही मटन का शोरवा। ठीक है, शोरवा जिस तरह से मैंने कहा था कि सहरी में आपको रोटी के साथ, पराठे के साथ शोरवा चाहिए था, तो उसके लिए क्या है,
सबसे पहले तो मैंने गोश्त के अंदर सिर्फ प्याज डाला, 250 ग्राम, आधा किलो गोश्त के अंदर इसको उबाल लिया ताकि गल जाए प्याज के साथ, ठीक है। अब मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर आगे मेथड की तरफ चलते हैं। आधा किलो में गोश्त चाहिए, 250 ग्राम दही, 250 ग्राम हमें प्याज चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच और इसके साथ पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें आपने हस्ब ज़रूरत ले लेनी है, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, आधा कप ऑयल। तो यहाँ पर आधा कप ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन, ठीक है, ये आपने डाल देना है। और दही के अंदर आपने सारे मसाले डाल कर, ठीक है, मसाले को भून लीजिएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, इसके अंदर आपको, ताकि यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देख लीजिएगा अदरक लहसुन और इसके साथ यहाँ पर जो ऑयल है इसको मैंने रख दिया। अच्छा, अब ये जो दही है, दही के अंदर आपने सारे मसाले, अगर खाली आप दही वैसे डालेंगे तो वो फट जाता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी आपने डाल देनी है 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, लेकिन आधी चाय का चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ। 1 चाय का चम्मच आपने डालना है इसमें ज़ीरे का, ठीक है। इसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च डालनी है, साथ में आपने 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है, ठीक है। और नमक अपने हिसाब से, या फिर वो भी 1 टीस्पून भर के आपने नमक भी डाल देना है। बस इसको आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। पहले हमने अदरक लहसुन डाला तेल के अंदर और इसके अंदर ये दही डालेंगे, मसाले को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हमने गोश्त डालना है। गोश्त को भुनाई के बाद यही जो बची हुई यखनी है, यह यखनी डालेंगे, ठीक है, इसलिए कि हमने इससे कुछ ज़रा शोरवा टाइप का बनाना है, तो इसलिए इसमें यही यखनी जाएगी। चलो जी, ये हमारा दही वाला मसाला जाएगा इसके अंदर। अब इसको आपने पहले भुनाई करनी, गोश्त तो आपका गला हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है, इसकी थोड़ी सी आपने भुनाई करनी है और इसका कलर जो होगा हल्का सा येलो सा आएगा, इसलिए कि हम इसको दही के अंदर बना रहे हैं, हम इसको मतलब टमाटर नहीं डाल रहे, तो इसका थोड़ा सा येलो सा कलर आएगा। बस इस मसाले को भूनना है, फिर ये आपने गोश्त डाल के भूनना है और वही जो यखनी है, यह यखनी का आपने शोरबा बना लेना है, सही है। बस अब इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ और ये सिंपल तैयार हो जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। बाकी चीज़ें को, ये पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया तो हम बाद में डालेंगे, इसलिए मैं फिर इसको यहाँ पर रख लेती हूँ, सही है। और जब तक ये थोड़ा सा मसाला इसका तैयार हो रहा है, ये हरी मिर्चें हमारे पास इस तरह वाली, ठीक है, ये हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चों को आपने डंडी के साथ तोड़ना है और ये डालेगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, ठीक है। हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक भी चॉप करके डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी, मज़ेदार शोरबा बने ताकि आप सहरी में जब आप उसको खाएँ तो आपको अच्छा लगे। ये ख़ास सहरी के लिए मैंने बनाया, इस तरह से हमारे घर में होता है कि सहरी के टाइम पे पतला शोरबा ज़रूर होता है, चाहे वो आलू गोश्त का हो, चाहे ये मटन का हो, किसी चीज़ का भी हो, चिकन का हो, लेकिन शोरबा ज़रूर होता है। थोड़ा सा हरा धनिया। अब यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से गोश्त और प्याज गल गई है। और वैसे भी गोश्त को हम ज़्यादातर ये होता है कि जब आप उसको पकाने के लिए रखते हैं तो आप थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ना, तो प्याज जो होती है क्या करती है कि गोश्त को बड़े अच्छे से गला लेती है। और ये जो बाज़ार वाले आपको पता है ना टिक्के वगैरह बनाते होते हैं, मटन के टिक्के वगैरह, तो वो लोग प्याज का पानी लगा के रखते हैं। तो ये देखिए, ये प्याज के साथ गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। बस अब जैसे इसका मसाला तैयार होगा, इसके अंदर गोश्त जाएगा, गोश्त की बुनाई करेंगे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये डाल के यखनी इसका शोरबा बना लेंगे। और ये मसाला भुन रहा है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है, देख लीजिएगा ये कलर इसका, और ये ऑयल आना शुरू हो चुका है ऊपर, बड़ा मज़े का इसका एक अरोमा सा आ रहा है। ये मसाला हमारा रेडी हो गया। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि मसाला आपका तैयार हो गया। अब ये जाएगा गोश्त इसके अंदर। गोश्त को थोड़ा भूनेंगे, इसलिए भूनेंगे जो प्याज नज़र आ रही है, प्याज भी अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो नज़र ना आए, घुल जाए, ठीक है। फिर ये यखनी डालकर फिर हम इसको ढक देंगे। पहले आपने थोड़ा सा इसको बुनाई करनी है गोश्त को अच्छी तरह से, ताकि ये गोश्त को जो है भुना, सूखा रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम शोरबा बनाने तो हमें थोड़ा सा शोरबे की तरह चाहिए।
अच्छा, ये पिसा गरम मसाला जो चाहिए मैं अभी इसमें डाल देती हूँ ताकि इसका भी काम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हम यखनी भी बस डाल देंगे, बस थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से तीनों जो रेसिपीज़ है हमारी कंप्लीट होगी। बहुत सिंपल और बड़ी मज़ेदार सी। जो आलू के मैंने आपको कबाब बताए तिल वाले, ये भी बड़े मज़ेदार से हैं। जिस तरह से मैंने बात कही कि तिल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वैसे तो खाते नहीं है लेकिन इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, बड़े मज़े का क्रंची क्रंची इसका टेस्ट भी आ रहा है। तिल जब फ्राई हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है। ये अफ्तार की रेसिपी है, वो भी अफ्तार की रेसिपी है, और एक सहरी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। तो आराम से ये सहरी अफ्तारी में आप बनाएं और इन्जॉय करें। बस इसको भूनिएगा अच्छी तरह से, अच्छी तरह से भूनेंगे ना तो मसाला जो है इसके अंदर तक जाएगा। इसलिए कि हमने तो सिंपल इसको बॉईल किया था प्याज के साथ। अच्छा जी, बस थोड़ा सा बस इसकी भुनाई हो चुकी है। देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब ये आपने यखनी डालनी है। ज़ाहिर है सारा टेस्ट होता है यखनी के अंदर है, और वैसे भी हमने इसको शोरबा बनाना है, तो इसके अंदर जा रही है यखनी। और जब तक हम इसके अंदर यखनी डाल रहे हैं, 2 से 3 बॉयल आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, ताकि रेसिपीज कार्ड आए उसको आपने अच्छी तरह से नोट करना है। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, और 2 रेसिपीज़ तो आपके सामने मैंने रेडी कर ली थी। एक जो मटन का दही वाला शोरबा था, तो वो मैंने उसके अंदर यखनी डाली, यखनी डाल के उसको पकने के लिए थोड़ी देर रखा, ताकि यखनी जो है ना वो भी मसाले के साथ पक जाए। ठीक है जी, वो बड़ा अच्छा सा मतलब पतला सा शोरबा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि सहरी के टाइम पर ज़्यादातर ये होता है कि ग्रेवी वाला पतला सालन होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा दही का बना है, तो जिसकी वजह से इसकी रंगत भी आपको येलो येलो नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह का शोरबा ये रेडी हो चुका है। बड़ा ज़बरदस्त सा रोटी के साथ, नान के साथ, आप पराठे के साथ आप सर्व कीजिएगा। इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये ब्रेड के साथ भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, पिसा गरम मसाला भी डाल दिया, और ये थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा। चलेगी, रेडी हो गया। काली मिर्चें नज़र आ रही हैं, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है इसके अंदर से, तो ये मैं वहाँ पे रख देती हूँ। ये देख लीजिएगा, तीनों रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। बड़ा ज़बरदस्त इसका जो आ रहा है, लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा है, टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा है। तो ये थी 3 हमारी रेसिपी। अच्छा, मेरे पास ज़ानक आ रही है, बड़े मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन पास्ता बना रही है, और खजूर रोल बना रही है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान की अफ्तार के हवाले से। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। और बड़ी सिंपल, बड़ी घर के मसालों की साथ सी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ। जिस तरह से मैंने कहा है ना कि ज़ाहिर है हमेशा हर साल ये होता है कि रमज़ान में क्या है, हमारे शोज़ की टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो मेरा अब जो शो होगा फ़र्स्ट रोज़े से वो 2 से 3 बजे होगा। ठीक है, फ़र्स्ट रोज़े से 2 से 3 बजे होगा, और बाकी जितने दूसरे भी शोज़ हैं सबके आगे पीछे 1 घंटा आधा घंटा वो जो आगे पीछे का वही टाइमिंग होगी। तो रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है, रिपीट भी हमारे शो होते हैं, हमारा पेज है उस पर भी ज़रूर होता है। ठीक है, अच्छा, बस सब इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। कल खूबसूरत दिन है, जुमे का दिन, कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार और नई रेसिपीज़ का। उससे तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।